दिन कहते हैं कुछ भी हो कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ गठबंधन बना के रहेंगे। अब आईएसएफ से गठबंधन को लेकर कांग्रेस में ही अब कहीं ना कहीं घमासान मचा है, बल्कि लेफ्ट के अंदर भी विरोध की सुर सुनाई दे रहे हैं। लेफ्ट गठबंधन में शामिल फॉरवर्ड ब्लॉक ने साफ कर दिया है कि वो इस गठबंधन से खुश नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक ने सीपीएम से ये बताने को कहा है कि जिस भी पार्टी से गठबंधन हो रहा है वो सेक्युलर है भी या नहीं। दादा, सीटों के बंटवारे की बात करें तो कहीं ना कहीं शिकायत हमेशा फॉरवर्ड ब्लॉक को रहती है कि कम सीटें दी, लेकिन इस बार अब्बास को तो भर भर के सीटें दी जा रही हैं। देखिए, हम लोग हैप्पी नहीं हैं, ये यूनिटी से हम लोग हैप्पी नहीं हैं, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक ट्रेडिशनली लेफ्ट यूनिटी का पायोनियर पार्टी है। सुभाष चंद्र ने लेफ्ट यूनिटी तैयार की है, इसलिए हम लोग चाहते नहीं जो लेफ्ट यूनिटी तोड़ फोड़ हो जाए, इसलिए हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। ये बात सही है, हम लोग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रहे हैं। तो लेफ्ट खुद कहती है, जो कि खुद अपने आप को धर्मनिरपेक्ष हमेशा मानती रही है, वो खुद कह रही है कि हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। लेफ्ट के अंदर से फॉरवर्ड ब्लॉक कहता है कि ये सही मायने में सेक्युलर है भी कि नहीं, क्योंकि नाम सेक्युलर फ्रंट रखने से आपका काम जो है वो दिख रहा है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं। तो आप कैसे एक सेक्युलर हो गए, यही सवाल तो कांग्रेस में भी पूछा जा रहा है। तो ये कैसे सेक्युलर गठबंधन हो गया आशिका? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लेफ्ट ही नहीं, सीपीएम में भी सब ये जो गठबंधन है इसको लेकर के खुश नहीं है। जो सीपीएम के नेता हैं मोहम्मद सलीम, उन्होंने उद्योग लिया, उन्होंने कोशिश की है कि ये गठबंधन हो जाए, लेकिन वाम मोर्चा के चेयरमैन विमान बसु, उन्होंने कड़े शब्दों में जब चेतावनी दी तब सुर बदला है अब्बास सिद्दीकी का। उधर कांग्रेस की बात करें तो उस मीटिंग में मैं आपको सूत्रों के हवाले से बताऊं कि जो वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर अधीर ने साफ कह दिया लेफ्ट से कि हम इस गठबंधन में फिर आपके साथ भी नहीं जाएंगे, हम अकेले अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम खुद अपने दम पर 30 से 35 सीटें जीत सकते हैं और आप कुछ भी नहीं जीतेंगे। जिसके बाद ये परिवर्तन जो आप अब्बास के सुर में जिसकी बात कर रहे थे वो आया है। इधर जो मालदा मुर्शिदाबाद की सीटें थी उसके बजाय अब साउथ बंगाल में ये 6 से 7 सीटें दी जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से, जिसके बाद अब्बास जो है वो मानने को तैयार हैं। लेकिन नॉर्थ बंगाल में वो ये कह रहे हैं कि भाई भले ही हमें हारने वाली सीटें दे दो, लेकिन दे दो। उधर नंदीग्राम में भी ताल ठोकेंगे। तो कुल मिलाकर के लेफ्ट पूरी तरह से अब तो अब्बास के साथ जाने को तैयार है। कांग्रेस का भी जो पेच है वो सुलझता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, सही माने में अगर पूछा जाए तो सोचने वाली बात है कि आप अगर सिर्फ मुस्लिम वोटों को जोड़ने के लिए उस पर नजर रखकर आप किसी एक पार्टी से अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो कैसे आपका एजेंडा सेक्युलर हो गया? नाम सेक्युलर रखने से क्या आप सेक्युलर हो गए? ये सवाल हर कोई आज पूछ रहा है, कांग्रेस से, वामपंथी दलों से और फिर आईएसएफ से भी, कि आपका एजेंडा क्या है? कैसे आप धर्मनिरपेक्ष पॉलिटिक्स कर रहे हैं या सेक्युलर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 मार्च को नंदीग्राम सीट के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। वो हल्दिया जाकर नॉमिनेशन करेंगी। अब शुवेंदु अधिकारी के बीजेपी में जाने के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया था। अब नंदीग्राम का इलाका शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है और शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीती तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब नंदीग्राम से ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी को चैलेंज देना चाहती हैं। अटकलें ये हैं कि इस सीट से शुवेंदु अधिकारी भी लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उससे नंदीग्राम का मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाएगा। पहले चरण के मतदान में नंदीग्राम में वोट डाले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो भी बीबीसी से जुड़ी।